नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुंदर और सुशील संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। तो छोटी बहू ने पूछा कि क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रहे हो? तो उसकी जेठानियाँ बोली, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम सभी अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जा रहे हैं। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके दूर के रिश्ते का भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गया। छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और मुझसे रक्षाबंधन पर मुझसे राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार प्रदेश में कमाने गया था। अब वो दोनों अपने घर पहुँचते हैं। घर में भाभी ने अपने ननंद का स्वागत किया, फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने की उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वो चकित हो गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसके घर के लिए उस बहन को रवाना कर दिया। रवाना करते समय उसके साथ खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि महल नहीं था। घर की जगह एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर छोटी बहू का पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है, ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ से लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था, बता कौन था वो? ऐसा कहकर छोटी बहू को उसका पति मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है।
छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।